गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब देखिए जो नया टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें एक वर्ड्स है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कोई चीज़ का गिरना, कोई चीज़ का कंटिन्यूस क्या होता है, गिरना। ठीक है, तो मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन पढ़ेंगे कि मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी कॉन्टीन्यूसली, जब एक कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर गुड्स या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम करता है, देन द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स। ठीक है, तो यूटिलिटी मतलब कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मतलब होता है कि विच इज़ डेट्स वांट्स सेटिस्फाइंग द पावर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, वांट्स और सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, देन द यूटिलिटी, ठीक है, डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गेट्स ऑन डिमिनिशिंग। तो जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो भी हम कमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है? लगातार क्या हो रहा है? गिर रहा है। ठीक है, हमने एक गिलास पानी पिया तो हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 50 मिला। हमने दूसरा गिलास पानी पिया, हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 40 की सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तीसरा कितना मिल रहा है? 25 का। कितना मिला? 10 का मिला है। तो हमारा लगातार क्या हो रहा है? हमारी लगातार जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला, जो सेटिस्फेक्शन जो अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारा क्या लगातार गिरता चला जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ अजम्पशन पढ़ेंगे। इसको देखिए, अजम्पशन क्या है? हमने पहले बताया था कि हम सबसे पहले क्या इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, उसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसका एजम्पशन पढ़ते हैं, शेड्यूल पढ़ते हैं, उसके बाद उसके क्या पढ़ते हैं हम लोग? ग्राफ पढ़ते हैं। अब इसका अजम्पशन क्या क्या है? पहला क्या है कि जब इस लॉ को निकालना होगा तो हमें क्या अजम्पशन रखना पड़ेगा? यूटिलिटी मस्ट बी मेजर्ड। यूटिलिटी क्या होना चाहिए? मेजर्ड होना चाहिए। हम उसको एक नंबर के टर्म में या किसी ऐसी चीज़ में हम उसको मेजर करें जो कैलकुलेटिव हो। ठीक है, दूसरा क्या है? कंज्यूमर क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। रेशनल मतलब समझदार होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या होना है कि इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, तो इनकम क्या होना चाहिए? हमारा हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि इनकम हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा रहेगा तो हम कोई चीज़ को बार बार खरीदते रहेंगे तो इससे हमें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपका पॉकेट 10 रुपये है तो आप मार्केट में जाओगे तो 10 रुपये के हिसाब से कोई सामान खरीद के लाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपके पॉकेट में बहुत सा पैसा रहेगा और आपका अनलिमिटेड पैसा आपके पास रहेगा तो आप हमेशा कोई चीज़ खरीदते रहोगे। तो वैसे इकोनॉमिक्स में क्या होता है? अजम्पशन जो मानेंगे हम, क्या माने? इनकम मस्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड साइज ऑफ गुड्स मस्ट बी कांस्टेंट। कोई भी जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स, ठीक है, उसकी क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी और साइज़ क्या होना चाहिए? वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान ली एक गिलास पानी पिया, ठीक है, उसका टेस्ट वैसे होना चाहिए। अगले जब मान ली एक कोल्ड ड्रिंक मैंने पिया तो उससे जो मिलना सेटिस्फेक्शन, जो दूसरा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उससे मिलना सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? सेम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब कोल्ड ड्रिंक की क्वालिटी क्या होना चाहिए? सब बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुड्स सब चेंज हो, तो अगर गुड्स चेंज होगा तो आपकी सेटिस्फेक्शन भी क्या हो? चेंज होने लगेगी। तो कमोडिटी गुड्स क्या होना चाहिए? कोई एक ही तरह का होना चाहिए, चाहे उसकी जो क्वालिटी हो, चाहे उसकी क्वांटिटी हो, चाहे उसकी साइज़ हो, क्या इट मस्ट बी ए कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका शेड्यूल देखते हैं मैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमने एक गिलास पानी पिया तो हमें मिलना सेटिस्फेक्शन कितना हो गया? 50। हमने दूसरा पानी पिया, हमें सेटिस्फेक्शन मिला 40। तीसरा पिया 25। चौथा पिया 10। पाँचवा पीला 0 सेटिस्फेक्शन। और छठवा पीला क्या? नेगेटिव, मतलब मेरा पेट दर्द करने लगा। तो कहने का मकसद ये कि जब हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जैसे अपना हम नंबर ऑफ गिलास को बढ़ा रहे हैं, कम्युनिटी को यूज़ कर रहे हैं, उससे मिलने सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है? हमारा गिर रहा है। यही इसी बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका ग्राफ देख लीजिए, ये हमारा एक्स है। ठीक है, ये हमारा यूनिट्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया? यूनिट्स हो गया, ये हमारा MUX हो गया, गुड्स हो गया। ठीक है, अब देखिए जब 0 पे था तो हम कितना कंज्यूम कर? 50 कर रहे थे। 1 पर आ कितना कर रहे हैं? 40। 1 पर हमारा कितना? 40 हो गया। फिर हम दूसरा कम्युनिटी यूज़ किए हैं 25। थर्ड किए हैं, तीसरा की 25। पहला देखो, पहला कितना है? 50। पहले हमारा कितना है? यहाँ समझिए, यहाँ पर ये 50, ये मान लिया ऐसे, इसको 60 मान लीजिए, 50 मान लीजिए। पहले हमारा क्या हो गया? 50। दूसरे हमारा क्या हो गया? 45। तीसरे हमारा क्या? 25। चौथे पे क्या हमारा हो गया? 10। पाँचवा क्या हो गया? -10। यहाँ नीचे गिर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हमारा गिरने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है? लगातार क्या हो रहा है? धीरे धीरे गिर रहा है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
यूटिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नया टॉपिक क्या है इसी में कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन द कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। देखिए कि सबसे पहले क्या है कि हम इस इकोनॉमिक्स में ये पढ़ेंगे कि हमारे इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारा कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे बेस हैं जिसके बेस पर हम कंपेयर करेंगे, जो कि मीनिंग हमारे पास है, उसका मेजरमेंट है और मार्जिनल यूटिलिटी MUM है, ठीक है, और अल्टरनेटिव नेम क्या है, इसके बेस पर हम कंपेयर करेंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, पहला हमारा देखिए मीनिंग। कार्डिनल यूटिलिटी होता क्या है, व्हेन यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन एग्जैक्ट यूनिट्स, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ कार्डिनल यूटिलिटी। मतलब हम कोई चीज़ को, जब हम किसी यूनिट्स को हम क्या एग्जैक्ट नंबर में या कुछ एग्जैक्ट चीज़ों में यूनिट में हम क्या करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा वो डैट इज़ नोन एज ए कार्डिनल यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वो क्या रहा, धीरे धीरे घट रहा था। तो जो घट रहा था वो क्या था, एक नंबर में शो था। तो डैट इज़ नोन एज ए कार्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी मतलब क्या होती है, डैट इज़ वांट्स, कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है आपका कि सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, द वांट्स विच इज सेटिस्फाई द पावर ऑफ कम्युनिटी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी हमारा क्या है, हमारा एक नंबर में शो करता है। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, व्हेन यूटिलिटी इज इन एक्सप्रेस इन रैंक लाइक मोर यूटिलिटी, ठीक है, और लेस यूटिलिटी, इट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी। मतलब ऐसा यूटिलिटी जो हम इसको रैंक में हम कंपेयर करते हैं, मतलब इसका साइकोलॉजिकली होता है कि जो भी हमने पिछली यूनिट जो हमने सेटिस्फेक्शन किया था वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा था, अगली बार जो हमने जो कम्युनिटी यूज़ किया है, ठीक है, उससे मेरा सेटिस्फेक्शन मेरा कम है, तो हम क्या करें, उसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, किसके बेस पर कर रहे हैं, कौन अच्छा है, बैड है कि गुड है कि बेटर है, जो हमारा एग्जैक्ट नंबर में टर्म में जो हमारा मेज़र नहीं पाता है। ठीक है, जो हम अपनी साइकोलॉजिकली सोच पर, अपनी थिंकिंग बेस पर हम कोई चीज़ को मेज़र करते हैं कि हम जो पिछला जो कम्युनिटी हमने लिया था वो ज़्यादा बेटर था, जो हमने ये बार कम्युनिटी जो लिया था, अगली बार जो कम्युनिटी लिया था, तो उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम उसको एक ऑर्डिनल यूटिलिटीज़ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि बैड, गुड, बेटर, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सेकंड वन क्या है, मेजर यूटिलिटी। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर सच एज 10, 20, 30 एक्स्ट्रा। हमने बताया था कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसको हम नंबर में मेज़र कर सकते हैं। जैसे 10, उससे मिलने सेटिस्फेक्शन 10 हुआ, उससे मिलने सेटिस्फेक्शन 20 हो गया, जो हमारा नंबर के रूप में है। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी इज़ ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इट कैन नॉट बी मेजर इन एग्जैक्ट टर्म। तो जो भी हमारा जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है उसको हम एग्जैक्टली नंबर में क्या कर सकते हैं, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या साइकोलॉजिकली हम सोच सकते हैं कि हमारा जो इससे पहले वाला जो हमने यूनिट जो कंज्यूम किया था वो काफ़ी बेटर था इस बार से जो हमने कंज्यूम किया है। तो वी कैन बी कंपेयर विच वन इज़ बेटर, डैट इज़ नोन एज ए ऑर्डिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्या हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, हमने भी पढ़ा था कि कंज्यूमर, हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 प्रोडक्ट और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 प्रोडक्ट, ठीक, 2 कमोडिटी। उसमें हमारा क्या था, MUM था कि नहीं, जिस हमने ये बोला था, इसमें क्या था कि PX, हमने क्या बोला था, सॉरी, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY, किसके बराबर होना चाहिए, MUM के बराबर होना चाहिए, मतलब मनी के रूप में होना चाहिए। मतलब वी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो भी हमारी यूनिट है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी एक मनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होना चाहिए, इट शुड बी कम्स इन नंबर। वो हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक रिमेन कांस्टेंट होता है। क्यों रिमेन कांस्टेंट होता है कि जैसे मान लिया हमने एक यूटिलिटी कंज्यूम किया, एक यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है, तो उससे मिला सेटिस्फेक्शन कितना होता है, हमारा 50 होता है। ठीक है, और उसके प्राइस कितना 10 रुपये होते हैं, एक से मिलने में कितना हो गया, हमारा 5 हो गया। तो वो हमारा क्या ना कांस्टेंट चाहिए। तो जो हमारा मनी जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो मनी के टर्म में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तभी तो हमारा क्या होगा, तो कि तभी एक पर्टिकुलर एक वैल्यू निकल पाएगी कि पर्टिकुलर एक कमोडिटी की पर्टिकुलर कितनी वैल्यू है। ठीक है, डैट इज़ ए रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इसमें नेसेसरी नहीं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टर्म है, इसको हमने नेसेसरी एक मनी के रूप में इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको एग्जैक्टली क्या हम गुड बेटर में ही हम कंपेयर कर सकते हैं।
इसका और क्या नाम है, अल्टरनेटिव नेम क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटी एनालिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। क्यों यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, बिकॉज वी कैन मेजर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कम्युनिटी। कोई किसी भी कम्युनिटी के सेटिस्फेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं। वी कैन बी मेजर्ड अ सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कम्युनिटी विच कैन बी इन मेजर्ड इन अ कार्डिनल यूटिलिटी। तो एग्जैक्टली दैट इज नेम इज अल्टरनेटिव नेम इज अ यूटिलिटी एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं, डैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या क्या होते हैं। ठीक है, बजट लाइन क्या होती है, बजट मैप क्या होता है, उसको आगे पढ़ेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जो हमें सेटिस्फैक्शन देता है सिर्फ है। ठीक है, मुझे क्या देता है, एक साइकोलॉजिकल अप्रोच देता है, उनका अपना साइकोलॉजिकल अप्रोच होता है। ठीक है, कि इसका एग्जैक्टली जो इसको हम लोग किसको इंडिफरेंस कर्व में एनालिसिस कर सकते हैं। जबकि हमारा कार्डिनल यूटिलिटी होता है एग्जैक्टली वो किस में होता है, हमारा एक नंबर के टर्म में होता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके जो तमाम इसकी बुक्स में भी दी है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जब भी हम पढ़ेंगे, तो डैट इज़ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी।